बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अला सय्यदिना व नबिय्यिना शफी ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व आतशिहिम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अना असदुल्लाह व अंता असदी। सलावत भेजे मोहम्मद। सामईन मुकर्रम, हाज़रीन मजलिस, इजाज़त हो तो लब खोलूँ, अक़्ल व खिरत के मीज़ान में तारीख़ व अहादीस के गोहर तोलूँ, मवद्दत भरी समाअत को अक़ीदत के धागे में पिरो लूँ, मुंतशिर ज़हनों में मनाक़िब के रस घोलूँ, तब जाके मस्जिद शेर खुदा में शेर खुदा का तज़किरा करूँ। और यूँ भी बख्शी तालाब वालों को आले मोहम्मद की फ़जीलत पे बोलना ही चाहिए, इसलिए कि गदीर भी तालाब के नज़दीक ही है। तवज्जो किया होता आपने, गदीर भी तालाब के नज़दीक ही है। मैंने बहुत गौर किया कि मैदान गदीर में तालाब का क्या काम। एक सदा आई रूहानी तौर पे शाहिद रिजवी अभी भी नहीं समझे। गदीर में हमने तालाब रखा इसलिए ताकि विलायत का मुनकिर डूब के मर जाए। मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस कोशिश कीजिएगा कि जो मैं इरसाल करूं वो पहली फुर्सत में मौसूल कर लें, ताकि मैं तफसील में जाने से बच जाऊं और इजमाली सूरत में एक जमील गुफ्तगू आपकी समाअत तक पहुंच जाए। और क्या खूबसूरत है आज की मजलिस। नमाज वाजिब के बाद नमाज इश्क पढ़ रहा हूं। मौलाना अगर ये सारा मजमा चुप भी रहे तो इस जुमले पे बोलना वाजिब नहीं, औजब नहीं, लाजिम नहीं, अल्ज़म है। देखिए, उर्दू पढ़े लिखे लोगों से खिताब कर रहा हूं। इस जुमले पे बोलना वाजिब नहीं, औजब नहीं, लाजिम नहीं, अल्ज़म है। वाजिब में छूट के इम्कानात हैं, झूठ के नहीं, छूट के इम्कानात हैं। 15 से पहले नमाज वाजिब नहीं, पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए। 15 से पहले वाजिब नहीं, सफर में 4 की 2 हो जाती है। लेकिन लाजिम का खासा यह है कि जैसे सफर में वैसे ही हजर में इमाम को मानना वाजिब नहीं, लाजिम है। क्योंकि खुदा अगर वाजिब करार देता तो सफर में 12 के 6 हो जाते हैं। अब यहां से आप मुतवज्जे हो जाएं। मैं कोशिश करूंगा कि आज की गुफ्तगू का सरकारे वाला हर जुमला, हर फिक्रा, हर लफ्ज, हर हर्फ हजरत शेर खुदा
कि शेर के जूतियों के तस्मे से मसशुदा जर्रे पे तयम्मुम करता हुआ क़िबला इश्क की तरफ सफर कर जाए। मैंने कहा नमाज वाजिब अदा की हमने साथ में, अब नमाज इश्क पढ़ रहा हूं। नमाज वाजिब और नमाज इश्क दोनों एक जगह दिखा दूं। मैदान करबला है, हुसैन नमाज वाजिब पढ़ रहे हैं, सईद और ज़ुहैर नमाज इश्क पढ़ रहे हैं। काश तवज्जो किया हो। मैदान करबला है, हुसैन नमाज वाजिब पढ़ रहे हैं और सईद और ज़ुहैर नमाज इश्क पढ़ रहे हैं। नमाज वाजिब अदा हो गई। नमाज वाजिब वाले ने नमाज इश्क वाले का सर अपने जानू पे लिया और लेने के बाद पूछा, क्या महसूस कर रहे हो? क्या इजाजत हो तो हम अपनी रूह को अपने जिस्म से आजाद करें? अभी बैठक में जहां मैं बैठा हुआ था, क़याम था मेरा, वहां पे गुफ्तगू हो रही थी। जल्दी से एक जुमला सुन लीजिए, उसके बाद मैं शेर खुदा के शेर का तज़किरा शुरू करता हूं। खौफजदा ना हो जाइएगा। शेर खुदा के शेर का तज़किरा है, लेकिन कमाल यह है कि मस्जिद शेर खुदा में है। मस्जिद शेर खुदा में है। यहां पे हम पेशानी खुदा के आगे झुकाएंगे, दिल अली के आगे झुकाएंगे। तो खुदा के लिए तवज्जो फरमा ले। तो अक्सर और बेशतर जनाबे वाला ये होता है कि नमाज का वक्त अगर करीब है, ठीक है, तो फिर मजलिस नमाज के बाद शुरू करें। और अगर मजलिस शुरू हो गई है काफी पहले और नमाज का वक्त आ गया है, तो याद रखिए नमाज का वक्त जो है वो वसी है, फिर थोड़ी सी ताखीर कर लीजिए। फिर थोड़ी सी ताखीर कर लीजिए कि एक इबादत अदा हो, फिर दूसरी इबादत से उसे बिला फसल कर दें। नहीं, मैंने दो जुमले कहे। अगर वक्त नमाज करीब है तो मजलिस नमाज के बाद, अगर शुरू कर चुके हैं तो फिर इंतजार कर लीजिए। इंतजार कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद नमाज फौरन शुरू कीजिए। आप कहेंगे मौलाना कोई दलील? अरे जनाब, मैं छोटा सा खतीब हूं, तारीखी तो पढ़ के सुनाऊंगा। नमाज रुकी रही, हुसैन आते रहे। खुदा के लिए तवज्जो करें ना, तवज्जो करें ना आप। नमाज रुकी रही। ये जो नमाज से पहले तकबीरतुल अहराम है ना, वाजिब तकबीर, इससे पहले जनाब 6 तकबीर मुस्तहब है। जाइए जाके तौजीहुल मसाइल देखिए। मैं अपनी जानिब से तो सरकार पढ़ नहीं रहा। 6 तकबीर वाजिब तकबीर से पहले मुस्तहब है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 6 बार कहें, फिर 7वीं बार वाजिब तकबीर। किताब का नाम नोट करें, मशारिक़ अनवारुल यकीन 1, रागिब इस्फहानी की मुहाज़रात 2, एक अहले सुन्नत किताब, एक शिया किताब। नमाज में खड़े हैं रसूल अरबी। कभी कभी लहजे और अंदाज पे बोला कीजिए। यूं हाथ उठाया अल्लाह अकबर कहने के लिए कि जिब्राइल अमीन ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा, अभी हुसैन वजू कर रहे हैं। भाई तवज्जो फरमा ले, अभी हुसैन वजू कर रहे हैं। रसूल ने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई नमाज ही तो रुकी हुई है और नमाज देने वाला भी रुका है। अल्लाह अकबर। जब 6 तकबीर कह दी, जिब्रील ने कान में फूंका, हुसैन आ गए हैं। अब हुसैन के अजमत की बुनियाद पे 6 तकबीरें हुई। 7वीं तकबीर कह के रसूल ने नमाज शुरू करके बताया कि कभी मजलिस हुसैन के लिए रुकेंगी, कभी नमाज हुसैन के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली।
हमारे मजहब के एक आलिम दीन से पूछा गया था, सरकार शिया किसे कहते हैं? देखिए, बख्शी तालाब वाले अगर पहुंच गए तो मैं राजी, क्योंकि यहां के बाद भी मुझे भनौली मजलिस पढ़नी है और सुबह सेतल पढ़नी है। तो बहरहाल थकन मलहूज नजर है, लेकिन थकाऊंगा नहीं, इसलिए कि जो थक जाए वो हुसैनी नहीं, जो थका दे वो हुसैनी है। जो थक जाए वो हुसैनी नहीं, जो थका दे वो हुसैनी है। भाई 1400 साल से हम यजीदियत को थका थका के इस मंजिल पे पहुंचा चुके हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। 1400 साल से हम यजीदियत को थका थका के इस मंजिल पे पहुंचा चुके हैं कि अब वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती, उसे किराए पे बुलाया जाता है। भाई जुमला तो मैंने कह दिया, अब हाँ, थका थका के लोग पहुंचे नहीं, कुछ पहुंचे हैं सरकार। मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं, क्योंकि मजमे में 4 किस्म के लोग होते हैं। एक जुमले से पहले पहुंच जाते हैं, एक जुमला सुनने के बाद पहुंचते हैं, और तीसरी मंजिल लोगों की वो है कि यूं देखते रहते हैं, चाचा जी बोले तो बोलूं। और चौथी किस्म कौन सी है? इतने ढीठ है कि 1000 फजाइल सुनने के बाद भी नहीं बोलेंगे, तबर्रुक खाने के बाद खिलाल करते हुए कहते अच्छी पढ़ी थी। सलामत रहेगा। हर आदमी अब अपने बराबर वाले को देखेगा। हवाला मैं दे रहा हूं, सुनाना मेरी जिम्मेदारी, सुनना आपकी जिम्मेदारी। भाई किताब का नाम है खिसाल, राइटर का नाम है शेख सदूक। इनका असली नाम सदूक नहीं है, इनका नाम है मोहम्मद। इनके वालिद का नाम अली, उनके वालिद का नाम हुसैन, उनके वालिद का नाम मूसा, उनके वालिद का नाम बाबा है। भाई खुदा के लिए मेहनतों पे बोला करें। इनका ओरिजिनल नाम सदूक नहीं, असली नाम है मोहम्मद। उनके वालिद का नाम अली, उनके वालिद का नाम हुसैन, उनके वालिद का नाम मूसा, उनके वालिद का नाम बाबा है। तो फिर इस घराने को सदूक क्यों कहा जाता है? यानी सच बोलने वाला। भाई याद रखिएगा, इस घराने के जबान से आले मोहम्मद की इतनी सच्ची बातें जाहिर हुई है, सच्ची बातें जाहिर हुई हैं। अब तक जो लोग खामोश हैं, जिन्होंने मेरा चेहरा पहली बार देखा, शनासाई में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये ना समझिएगा कि मैं खूबसूरत नहीं। भाई बेपनाह खूबसूरत हूं, काला हूं तो क्या हुआ? भाई गदीर की अजान थोड़ी भूला हूं। गदीर की अजान थोड़ी भूला हूं। गदीर की अजान थोड़ी भूला हूं। किताब का नाम नोट करें, वो बाद में सुनाऊंगा, ये पहले सुन लीजिए। किताब का नाम है तफसीर नूरुस सकलैन, अल्लामा जुमतुल हवेजी की लिखी हुई किताब है। 6ठे इमाम गुजर रहे हैं, इमाम के चाहने वाले आसमान की तरफ देख रहे हैं, रात का वक्त है। सहाबी ने कहा वो सितारा ज्यादा चमक रहा है, दूसरे ने कहा नहीं भाई वो वाला ज्यादा चमक रहा है, तीसरे ने कहा नहीं भाई साहब वो जो चांद के जरा सा करीब है ना वो ज्यादा चमक रहा है, चौथे ने कहा नहीं नहीं वो देखो कितना चमक रहा है। इमाम सबको देखते रहे, उसके बाद चेहरे पे अपने असहाब के हाथ फेरा कि अब आसमान की तरफ देखो। ऊपर से फरिश्ते कह रहे थे वो अली वाला ज्यादा चमक रहा है, वो अली वाला ज्यादा। सारे मिलके
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अब जिस किताब का हवाला दिया उससे सुन लीजिए। किताब का नाम है अल खिसाल। इसे पढ़िएगा, इससे लोगों की खसलतें मालूम होती हैं कि आंखें अगर सीधी हैं तो खसलत क्या है, पेशानी अगर खुली है तो खसलत क्या है। जानना चाहते हैं ना लोगों के मिजाज को, तो इस किताब को पढ़ें। किताब का नाम है अल खिसाल। अब सुनिए, हर बंदा मौलाना अपने बराबर वाले को चेक करेगा। छठे इमाम से पूछा गया, मौला ये बताइए मुनाफिक किसे कहते हैं। भाई सबसे खतरनाक मरहला है मुनाफिक को पहचानना। चौथे इमाम से पूछा गया, मौला आपने मोमिन के मरने का बता दिया, काफिर के मरने का बता दिया, मुनाफिक कैसे मरेगा। आपने फरमाया दुनिया में मुनाफिक की सजा यह है कि जब तक खुदा उसे काफिर न कर देगा। अब ये जुमला मैं अपने बुजुर्गों के लिए पढ़ रहा हूं, उन्हीं से दुआ चाहता हूं। नौजवानों तुम अपना हक अदा करना। छठे इमाम से पूछा गया, मौला ये बताइए मुनाफिक किसे कहते हैं। आपने फरमाया जो हमारे फजाइल सुन के भी चुप रह जाए। हो अल अज़मतु लिल्लाह, अल अज़मतु लिल्लाह। जो हमारे फजाइल सुन के चुप रह जाए, ये छठे इमाम ने बताया, उसे मुनाफिक कहते हैं। पांचवें इमाम से पूछा गया, मौला मुनाफिक किसे कहते हैं। आपके बेटे ने बता दिया कि जो हमारी फजीलत सुन के अच्छा सोचिए, कभी तन्हाई में बैठ के बेटा आके कहे कि मैं हाई स्कूल में टॉप कर चुका और बाप चुपका बैठा रहे। जमाना शक की निगाह से देखेगा बेटा ओरिजिनल है। खुदा के लिए तवज्जो किया होता, खुदा के लिए तवज्जो किया होता। वैसे ही एक जुमला सुना रहा हूं नौजवानों, अपने आगे की नस्ल तक शाहिद रिजवी का यह फिक्रा सुना देना। अगर कोई अली और अली के घराने की फजीलत सुन के तिकोण मुंह बनाए, जो है हाँ बोलते रहिएगा मेरे साथ, अगर कोई अली और औलादे अली की फजीलत सुन के तिकोण मुंह बनाए, खुदा के लिए, खुदा के लिए। मौलाना अजहर हसन जैदी साहब किबला मुझे याद आ गए। उन्होंने एक जुमला कहा था, पहले वो सुने फिर मेरा जुमला सुने। कहने लगे अगर किसी बेटे के सामने बाप की फजीलत बयान हो और बेटा रिएक्ट ना करे तो मोहल्ला कह देगा अब्बा का नहीं। मैंने यह फिक्रा हर किसी के लिए बराबरी से कहा है, अपने आगे की नस्ल तक पहुंचाइएगा। अल्लामा अजहर हसन जैदी साहब जो एक एक जुमले में मजलिस पढ़ देते थे, 60 से ऊपर के पहुंच गए। कराची में जश्न खैबर, लोग गए कि सरकार आप खैबर के जश्न पढ़ दीजिए। कहने लगे अरे मैं नहीं पढ़ूंगा, एज ज्यादा हो गई है। भाई अगर अहालिया ने लखनऊ नहीं समझेंगे इशारा तो कौन समझेगा। सुनिए अभी गुफ्तगू जरा सी आगे है। कहने लगे मैं नहीं पढ़ूंगा। लोगों ने बहुत तैयार किया तो कहने लगे ठीक है तुम्हारी ख्वाहिश है तो फिर पढ़ दूंगा। अब पकड़ के लाए गए, पकड़ के लाए गए। अच्छा वहां पे जश्न खैबर में शोरा नहीं होते थे, एक खतीब, दो खतीब, तीन खतीब, तो इनसे पहले 4-5 पढ़ चुके थे। रात के 1 बजे नंबर आया, वहां भी इन्होंने मना किया कि मुझे रहने दो, मैं सुन चुका। लोगों ने कहा नहीं नहीं साईं आपको तो पढ़ना पड़ेगा। अब एक जुमले में खैबर उन्होंने पढ़ा, कहा साईं आपको तो पढ़ना पड़ेगा। माइक पे खड़े हुए, अपनी सफेद दाढ़ी पे हाथ रखा और कहा बूढ़ों का खैबर से क्या काम। सलाम है आपके सुनने को, सलाम है जनाब आपके सुनने को। अली 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 अली
अली अली अली अली अली अली अली अली अली अली या अली अच्छा, अभी हुजूर वाला ने नारा लगाया, बच्चे भी नारा लगा रहे थे, खुदा इनकी माँ को सलामत रखे और परवरदिगार इनकी बुजुर्गी को सलामत रखे, क्योंकि हमारी कौम में बुढ़ापा नहीं आता है। दोनों जुमलों में फर्क है, अगरचे हम सफेद दाढ़ी वाले को भी बूढ़ा कह देते हैं, लेकिन हमारी कौम में, कौम शियत में बुढ़ापा नहीं आता, बुजुर्गी आती है। दोनों लफ्ज का फर्क बता रहा हूं। बुढ़ापा नाम है इज्जत खो देने का, बुजुर्गी नाम है इज्जत पा लेने का। तो अभी जनाबे वाला ने नारा लगाया, मेरी आंखें बहुत तेज हैं और उसकी वजह है, महीने में एक बार खाके शिफा जरूर लगाता हूं और दिमाग इसलिए तेज है कि साल में एक बार ये पेशानी दरे नजफ पे रख देता हूं। तो अभी जनाब नारा लगा रहे थे, बहुत से यानी 22% लोग बख्शी तालाब के खामोश थे, नारे का जवाब नहीं दे रहे। देखिए, आपसदारी की बात है। सरकार आपकी मौजूदगी में यहीं पूछूंगा और यही बात दफन कर दूंगा। नारा लगाया, नारे का जवाब नहीं दिया। नारा लगाने वाले से दुश्मनी है या अली से? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नारा लगाने वाले से दुश्मनी थी या जिसके नाम का नारा है? मेरे बच्चों, हमेशा याद रखना, शर्मा के उसका नाम लिया जाता है जिसने किसी मैदान में शर्मिंदा किया हो, जिसने किसी मैदान में शर्मिंदा किया हो। सरकार इमाम ज़माना का नाम लिया तो एक जुमला मेरे ज़बान की नोक पे आ गया है, वापस ले जाऊंगा तो कड़वा हो जाऊंगा और सुना दूंगा तो आपके फवाद में मिठास भर जाएगी। इसलिए कि बुजुर्गान जानते हैं, अली की मवद्दत दिमाग में नहीं रहती। लेकिन मुझे बुजुर्गों से दुआ चाहिए कुछ जुमलों पे। अली की मोहब्बत, मवद्दत, इश्क, जुनून दिमाग में नहीं रहता, इसलिए कि इश्क में अगर दिमाग चला लोगे ना तो इश्क बातिल है। भाई, बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है, मोहब्बत में दिमाग न चलाओ, इसलिए कि ये दिमाग चलाने ही का नतीजा था कि अहमियत आज़ादारी धीरे धीरे घट रही है। घट रही है या नहीं? अब सवाल कैसे कैसे किए जा रहे हैं। मोहम्मद हुसैन तबातबाई, मस्जिद हन्नाना के पेश नमाज, थोड़े दिन पहले ही इंतकाल हुआ। उनसे पूछा गया, सरकार ये बताइए, क्या हम अपना कपड़ा और मिंबर का कपड़ा, अलम का कपड़ा एक साथ एक वॉशिंग मशीन में धुल सकते हैं? नहीं, आप तो नहीं कह रहे हैं, अच्छी गोद के पले हुए अच्छे बच्चे तो नहीं कहेंगे। सुन लीजिए फिक्रा जनाबे वाला, अगर ये सारा मजमा मुझे हुजूर घुटनों के बल दाद दे तो दाद छोटी होगी, मोहम्मद हुसैन तबातबाई का जुमला बड़ा होगा। ये माइक से हटना मेरी आदत है,
इसलिए कि सरकार कुछ लोग मजलिस सुनने आते हैं, कुछ देखने आते हैं। तो जो सुनने आते हैं वो सुन ले, जो देखने आते हैं वो दूर से जियारत करके चले जाए। मौलाना मैं ऐसी इस पे दलील दे दूंगा कि कोई काट नहीं सकता। आप कहेंगे ये कोई बात हुई, खास लोगों के लिए पढ़ दिया। भाई मैं क्या करूं? कुरान में एक आयत आई, आयत नजवा, जिस पे सिर्फ अली ने अमल किया। रसूल कान में बोलते थे, अली सुनते थे। रसूल कान में बोलते थे, अली सुनते थे। तो इसका मतलब उस जमाने में भी खास लोगों का एहतमाम अलग था। खास लोगों का एहतमाम अलग था। याद रखे मेरे दोस्तों, कभी भी आले मोहम्मद के सिलसिले से किसी फजीलत में ये न सोचिए और ये न कहिए कि ये मेरी समझ में बात नहीं आई, फला खतीब पढ़ गया, फला जाकिर पढ़ गया, फला आलिम पढ़ गया, फला मुज्तहिद पढ़ गया। नहीं, अली की फजीलत से ये न कहिए मेरी समझ में नहीं आई, अपने दिमाग से कहिए अभी तेरी औकात इतनी नहीं। भाई आपसे लेके आप तक हुजूरे वाला हर बंदा मेरी निगाह में है। मुझे मोहम्मद हुसैन तबातबाई का जुमला सुनाना है, मैं कह रहा हूं घुटने क्या पंजों के बल भी खड़े हो जाओ, हक नहीं अदा होगा। पूछा क्या? ये बताइए अपना कपड़ा और मिंबर का कपड़ा, अलम पे लिपटा हुआ कपड़ा, क्या सबको वॉशिंग मशीन में एक साथ धुल सकते हैं? उन्होंने एक मर्तबा पूछने वाले का चेहरा देखा और देखने के बाद कहा, अच्छे नौकर मालिक के कपड़ों के साथ। अच्छे नौकर मालिक के कपड़ों के साथ अपना कपड़ा नहीं धुलते। नहीं नौजवानों, आपने हक अदा किया। एक जुमला है इसमें, जुमला क्या है? अच्छे नौकर। भाई जुमला बहुत कीमती। अच्छे नौकर, भाई नौकर भी दो तरीके के होते हैं। एक लानती नौकर होता है, एक चहेता होता है। लानती से कहा जाता है लॉन देखना, बाग देखना, खेत देखना, और जो चहेता होता है उसे घर की चाबी दे के कहा जाता संभाले रहना। भाई खुदा के लिए तवज्जो करे, संभाले रहना। तो ये याद रखिए, चहीते नौकर बनिए। अब वो जो जुमला कहा, पहले किताब का हवाला देता हूं। आयतुल्लाह सैयद नजमुद्दीन तबसी। मेरी मेहनत, समाअत आपकी, हक अदा करना आपकी जिम्मेदारी। आपकी फजीलत पढ़ रहा हूं, सुनेंगे? आपकी फजीलत, चाहने वालों की क्या फजीलत होगी। और एक भी चेहरा उतरा हुआ देखा तो यहीं से मसाइब कि जनाब मेरे उस्ताद ने कहा था उजड़े हुए बाजार में तो सब्जी भी नहीं बेची जाती। हाँ, उजड़े हुए बाजार में तो सब्जी भी नहीं बेची जाती। फिक्रा बहुत कीमती है, इसलिए पहले हवाला दे रहा हूं। राइटर है सैयद नजमुद्दीन तबसी। किताब है ज़ुहूर के बाद, सफा है 199, सतर है 12। भाई ये सोच के सुनिएगा कि यूट्यूब नहीं चबा रहा हूं, किताब सुना रहा हूं। हाँ, यूट्यूब से मजलिस नहीं पढ़ रहा हूं, मेहनत की है फिर सुना रहा हूं।
और आप उस शरीयत के मानने वाले हैं जहां साफ लिखा हुआ है मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे दी जाए। सुना रहा हूं, देखिए आपकी फजीलत है। मैंने जब पहली बार मौलाना नकी आब्दी साहब ये फजीलत पढ़ी थी ना, आंखों की नींद गायब, रोंगटे खड़े, कभी खड़ा हो रहा था किताब के साथ, कभी बैठ जा रहा था। कई बार जब ये कैफियत मेरे ऊपर रही मौलाना, तो मेरे भाई ने मुझसे पूछा, भाईजान हुआ क्या है? मैंने कहा अखी जान, कुछ ऐसा गुनहगारों पे आले मोहम्मद का करम पढ़ लिया है कि अपने जामे में समा नहीं पा रहा हूं। कहने लगे भाईजान हमें भी सुनाइए। मैंने कहा हर बात सुनने में मजा नहीं देती, लो किताब खुद पढ़ लो। फिर जिस कैफियत में मैं था उसी में अखी जान यानी मेरा छोटा भाई भी था। अब दोनों की कैफियत एक सी थी। पढ़ा क्या था? 8वें इमाम आयतुल्लाह नजमुद्दीन तबसी, पहाड़ से ज्यादा वजनी आलिम दीन है। पूछिएगा उलमा बैठे हैं, पहाड़ से ज्यादा वजनी आलिम दीन। अपनी किताब के ज़ुहूर के बाद सफा नंबर 199, सतर नंबर 12, और जब किबले की तरफ रुक करके खोलेंगे तो यह रिवायत बाईं तरफ मिल जाएगी। 8वें इमाम फरमाते हैं, जब मेरे आखिरी बेटे का, सुनिएगा फिर बोलिएगा, आखिरी बेटे का ज़ुहूर होगा तो अल्लाह फरिश्तों से कहेगा जाओ शियों की मजलिस में शिरकत करो। खुदा के लिए, खुदा के लिए जनाब, लहू ना होने पाए इस्लाम है। अभी मैंने पूरी बात सुनाई नहीं है, सुनिएगा फिर बोलिए। 8वें इमाम फरमाते हैं, जब मेरे आखिरी बेटे का ज़ुहूर होगा, खुदा फरिश्तों से कहेगा जाओ शियों की मजलिस में शिरकत करो। अगला जुमला दिल चाह रहा मैं उड़ूं और फिर बहुत ऊंचाई पे पहुंच के जिब्राईल अमीन की कलाई थामूं और कहूं कि देखिए बख्शी तालाब में सुना रहा हूं, ये सुन कैसे रहे। खुदा फरिश्तों से कहेगा जाओ शियों की मजलिस में शिरकत करो, और सिर्फ शिरकत नहीं करना, उन्हें सलाम भी करना। सिर्फ शिरकत नहीं करना, उन्हें सलाम भी करना। जनाबे वाला पूरी रिवायत सुना दूं जो हदीस के पूरे जुमले हैं, सुनिए। जाओ शियों की मजलिस में शिरकत करो। कल तक खुदा कहता था सैयदा की मजलिस में शिरकत करो, चक्की चलाओ, झूला झूलाओ। जब आखिरी इमाम आएंगे तो कहेगा शियों की मजलिस में शिरकत करो। तो जब हमारी फजीलत ये होगी, ज़हरा की फजीलत क्या हो? मैं इस तवज्जो, कुर्बान इस तवज्जो पे, कुर्बान इस तवज्जो पे। बीबी की फजीलत क्या होगी? अब दाद नहीं चाहता, तवज्जो चाहता हूं, और बहुत तवज्जो चाहता हूं। खुदा फरिश्तों से कहेगा जाओ शियों की मजलिस में शिरकत करो, और सिर्फ शिरकत नहीं करना, उन्हें सलाम करना। अगला फिक्रा सुनिए, बिल्कुल दाद नहीं लूंगा, जहां मुझे चाहिए वहां ले लूंगा। यह चाहता हूं कि यह फिक्रा फवाद में उतरे। दिल के अंदर भी एक मुकद्दस जगह है जिसे फवाद कहते हैं। ये जो दिल है ना, इसके अंदर एक पाकीज़ा जगह खुदा ने बनाई है जिसे फवाद कहते हैं। आले मोहम्मद की मवद्दत वहीं रहती है। और खुदा की कसम, किताबों का मुतालिया कीजिए, ये जो दिल बनाया है ना खुदा ने, इसके अंदर फवाद रखा है, और फवाद के ऊपर एक कान रखा है। अब आपके मिजाज का जुमला पढ़ रहा हूं किताब के हवाले के साथ। इस दिल के अंदर फवाद, फवाद के ऊपर एक कान। मेरे महबूब 2 कान रखता, एक क्यों रखा?
क्या तुम समझे नहीं? दो तुम्हारे सर में दिए, एक से सुनते हो दूसरे से निकालते हो। ये अली की फजीलत सुनाने के लिए है। ये अली की फजीलत सुनाने के लिए। पूरी फजीलत सुनिए और बहुत तवज्जो के साथ। आगे इमाम फरमाते हैं कि आपके यानी मेरे आखिरी बेटे को जब भी किसी शिया से कोई काम या कोई गुफ्तगू करनी होगी, मेरा आखिरी बेटा फरिश्तों से कहेगा जाओ फलां शिया को ले आओ। फरिश्ता वहां से चलेगा, उस चाहने वाले तक पहुंचेगा, अपने पर को बिछा देगा, आओ बैठ जाओ। नहीं, जो नहीं सुनना चाहते कोई मसला नहीं, ये तो कई साल पहले पढ़ा है भाई मैंने। हाँ। भाई अगर खरीदार ना हो तो जबरदस्ती थोड़ी दी जाएगी चीजें। हाँ। चीज अच्छी हो तो दुकानदार के लिए नखरा लाजिम है। और मुझे पता है कि मैं चीज अच्छी सुना रहा हूं, और हर बातें जनाबे वाला बुजुर्गान से माजरत के साथ हर बात हर किसी के लिए होती भी नहीं। कुछ बातें मैं अपने लिए भी तो पढ़ता हूं, और पढ़ के अपने आप से कहता हूं शादबाश, जीते रहो, खुश रहो, अच्छी चीज तलाश की है, अच्छी चीज तलाश की है। तो सुनिए, फरिश्ता पर पे बिठाता है, इमाम के पास लेके आएगा, इमाम उससे गुफ्तगू करेंगे, फिर फरिश्ते से कहेंगे काम हो चुका, मैंने बातें कर ली, जाओ अपने पर पे बिठा के इसे घर छोड़ के आओ। बात फरिश्तों के पर की है। मौलाना अगर जुमला पहुंच जाए तो फिर दुआ चाहता हूं, बात फरिश्तों के पर की है। अभी मैंने ऊपर की नहीं की, बात फरिश्तों के पर की है। अभी ऊपर कौन है? चाहने वाले। आप 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 और मैं तो हूं ही। भाई यकीन रखें ना आले मोहम्मद पे। हाँ, ये ना कहा करें कि हम गुनहगार हैं, कहां इमाम के सिपाही बन सकते हैं। ये कुफ्र है। गुनाह न कीजिए, सबसे पहली इल्तिजा ये करूंगा, और उसके बाद अगर हो गए हैं और आप नादिम हैं तो यकीन रखें, अपनी गुनाहों की तरफ न देखिएगा, ज़हरा के बेटे के करम की तरफ। ज़हरा के बेटे के करम की तरफ। इसका आखिरी जुमला सुनने से ताल्लुक है और फिर उड़ने से ताल्लुक है। सुनिए फिर सर धुनिए तो मजा आएगा। क्या कहा? फरिश्तों को पर पे बिठा के लाया जाएगा और फिर ले जाके फरिश्ते उन शियों को, चाहने वालों को, आजादारों को ले जाके छोड़ेंगे वहीं। अब सोचो ना, जिन आजादारों की सवारी फरिश्ते हैं, हाय 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 हाय, जिन आजादारों की सवारी फरिश्ते हैं। यहां तक 199 सफे पे, अब 200 सफे वाली वही रिवायत है, कंटिन्यू। खुदा, अब हर आदमी जाग रहे हैं ना, खुदा फरिश्तों से कहेगा जाओ शियों की मजलिस में शिरकत करो और उन्हें जाके सलाम करो। फिर फरिश्ते चाहने वालों को, मुहिब को, आजादार को पर पे बिठा के इमाम के सामने लाएंगे, फिर पर पे बिठा के छोड़ आएंगे। अब सुनिए, कुछ मौला के चाहने वाले, हाँ चेहरा उठा के रखिएगा, हाँ चेहरा उठा के रखिएगा, क्योंकि आप आखिरी मौला के सिपाही हैं। सिपाहियों को सुस्त ढीला ढाला सा नहीं होना चाहिए। हाँ, जॉब चली जाती है। हाँ, सिपाहियों में सुस्ती सही नहीं है। देखिए, सोना सिर्फ अली का खरा था। सोना सिर्फ अली का खरा था, बकिया किसी का नहीं है। 6 बार ऑफिस में सो के देखे, 6 बार ऑफिस में सो के देखे,
मौलाना पता नहीं कैसे ये फिक्रा मेरे जबान की नोक तक आ गया, आपके कान तक यह फिक्रा कभी नहीं आया होगा। दावा है मेरा, शबे हिजरत अली ने नफ्स बेच दिया। नफ्स किसे कहते हैं? जिससे ख्वाहिश की जाए। एक जुमला कहूंगा, अगर ये सारा मजमा खड़ा हो जाए तो भी जुमले की हकीकत तक नहीं पहुंच सकता। सरकारे वाला हर अज़ादार इसे सुने और सुन के फिर मेरे हक में दुआ करे। शबे हिजरत अली ने नफ्स बेच दिया और शबे हिजरत के बाद अब्बास के लिए दुआ मांगी। नहीं, अभी वैसे लोग नहीं पहुंचे। सरकारे वफा का तस्करा है। अटेंशन, बिल्कुल आमादा, तैयार। शबे हिजरत अली ने नफ्स बेचा, यानी ख्वाहिश बेच दी और उसके बाद दुआ मांगी। तो पूरी कायनात मिलके मुझे बताए, अब्बास अली की ख्वाहिश का नाम है या खुदा की ख्वाहिश? सारे मिलके या अब्बास या अब्बास, मददगार मददगार, या अब्बास या अब्बास, मददगार मददगार, या अब्बास या अब्बास, सबकी आस सबकी आस, या अब्बास या अब्बास। हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मुझे इंसाफ से बताए तो कुछ को लेके आएंगे फरिश्ते, इमाम के पास छोड़ेंगे, इमाम उनसे गुफ्तगू करेंगे, फिर वो सारे के सारे घर। ठीक यहाँ तक बात पहुँच गई। अब मैं खुदा की कसम पढ़ने से पहले कई बार सोच रहा हूँ, फजीलत बड़ी है, कलेजे छोटे हैं। फजीलत बड़ी है, कलेजे छोटे हैं। क्योंकि हमारे माशरे में तो मामला ये भी तो है, ज़रा सी कोई बड़ी फजीलत सुन ली, बाहर निकले। मैं यहाँ के बुज़ुर्गों को नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के बुज़ुर्गों के चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन एक बात आपने भी तजुर्बा किया होगा, बाहर निकले, जा रहे थे तबर्रुक लेके, अरे सुनिए, हाँ क्या हुआ, वो जो मौलवी साहब ने पढ़ा था वो आपने सुना? हाँ यार सुना तो, 70 साल की एज में आज तक हमने तो नहीं सुनी थी ये फजीलत। अरे महाराष्ट्र से आए थे शाहिद रिजवी, वो पढ़ गए हैं, नए नए हैं, पहली बार तो हमने इन्हें लखनऊ में देखा। अच्छा, एक बंदा 60 साल की एज में हवलदार से रिटायर हुआ और एक 24-26 साल का चौकी इंचार्ज बन के आया। मैंने पूछा भैया वो 60 साल का हवलदार या 24-26 साल का इंचार्ज? कहने मौलाना आपको नहीं पता, मेहनत करके आया है। मेहनत करके आया है। अब सुन लीजिए हमारे माशरे का हाल। 70 साल में हमने नहीं सुना, तुम सुने थे? अरे चच्चा तौबा करो, 60 के तो हम हो गए हैं, हमने भी नहीं सुना। अरे नया खून है, जोश में पढ़ दिया होगा। जनाब 70 साल क्या, 70,000 साल अली की फजीलत पढ़ी जाए। मुल्ला फैज काशानी हमारे मजहब के मोतबर तरीन आलिम दीन मेराज लिखते हुए लिख रहे हैं कि रसूल जब अर्श के करीब पहुँचे तो देखा
छठे आसमान से ऊपर अर्श के करीब 7वें आसमान का मरहला बस बाकी रह गया था, तो देखा कि ऊंट की कतार गुजर रही है। रसूल ने कहा हम तो नहीं जाएंगे, हमारी शरीयत में जानवरों के दरमियान से गुजरना मकरूह है। माइक से हट के अगर आप दाद दें, सरसरी सी निगाह बादे सर की तरह बेसरो सामा लोगों पे डाली, और डालने के बाद अपनी निगाह को अपने कब्जे में किया। मैंने रूहानी तौर पे कहा, अब्बास इन 9 लाख फौजियों को रुक के देख तो लीजिए, मैं चाहने वाला हूं, मैं कह रहा हूं, इल्तिजा कर रहा हूं, रुक के देख तो लीजिए। क्या तुमने हमारे घराने के शरीयत देने वाले का पैगाम नहीं सुना? उन्होंने कहा था कभी जलील को रुक के न देखना वरना इज्जतदार, कभी जलील को रुक के न देखना वरना खुद को इज्जतदार समझने लगेगा। मैंने निगाहे सर डाली है, हर दिल थम गया। का बस इतने से आए हो? मुझे पता है आप थक गए, लेकिन ये फिक्रा थकन को तोड़ेगा। 9 लाख को देख के कहते बस इतने से आए हो? अगर रतकुम कसरतकुम वल्लाहि हाज़ी हसरतकुम, खुदा की कसम तुम्हारी कसरत को हसरत में न बदल दो। बस आखिरी फिक्रा, इससे आगे बढ़ूंगा नहीं क्योंकि सफर भी है और यहां के बाद आपकी दुआओं के साए में सफर करना मकसूद नजर है इंशाअल्लाह। ठीक है, बस आखिरी फिक्रा सुन ले। यहां भी अब्बास की तमन्ना पूरी नहीं हुई। आवाज देंगे मेरे आखिरी मौला, मैं रूहानी तौर पे पहुंच गया। आईना आईना अम्मे अल अब्बास, कहाँ है मेरे चचा अब्बास? सामने से अली का शेर। भाई मस्जिद शेर खुदा वालों, मैं आ गया उसी जगह पे, सामने से अली का शेर अपनी नजरों को झुकाए हुए, कांधों को झुकाए हुए, हिम्मत को उठाए हुए। भाई इमामत के पास आने का सलीका तो देखें। नजरों को झुकाए हुए, कांधों को झुकाए हुए, अज़्म व हौसले को उठाए हुए, सामने आके रुके। काबे की छत से इमाम नीचे उतरेंगे और उतरने के बाद अपने चचा अब्बास को सीने से लगाएंगे और लगाने के बाद जुमला सुन लीजिएगा, अपना अलम अब्बास के हवाले करके कहेंगे कल भी अलमदार आप थे, आज भी अलमदार। कुछ और भी जुमले सुनाता आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला चूँकि मैंने घड़ी की तरफ देख भी लिया अब, तो इससे ज़्यादा गुफ्तगू मुमकिन नहीं। इतना याद रखिएगा, कायनात में मेरे 11वें मौला का नाम अस्करी है, जिसके माना है फ़ौज वाला। फ़ौज किसी की भी हो, अलमदार अब्बास होगा। फ़ौज किसी की भी हो, मौला हुसैन की फ़ौज
अलमदार अब्बास, मौला अस्करी की फ़ौज अलमदार हज़रत अब्बास, आखिरी इमाम की फ़ौज अलमदार हज़रत अब्बास। चंद जुमले, कितने दिन रह गए अब? देखिए चीख निकल आई है, कितने दिन रह गए? मौलाना मैं एक जुमला आपसे, आप लखनऊ के करीब हैं, यहाँ के सीएम का ये आदेश आ गया कि ताज़िया दफन नहीं होगा। आया था ना, कैसे रो रहे थे। मैं अमहट सुल्तानपुर हुसैनिया नौतामीर में अशरा पढ़ रहा था, अगरचे खुदा का शुक्र कि वहाँ पे ताज़िए दफन हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के साथ नहीं। तो ताज़िया पहले चौक पे रखा गया जनाब, मैदान में तवाफ़ करना लोगों ने शुरू किया, धाड़े मार के रो रहे थे। दूर एक खातून खड़ी थी जिसकी एज 70 साल तकरीबन होगी, उसका जुमला सुनाना चाहता हूं। ताज़िया की तरफ देख के कहती, मौला इसी दिन के लिए इतना जिंदा रखा था। ऐसी जिंदगी से पहले मौत दे दिया होता, हम मौजूद हैं और हुसैन का ताज़िया दफन ना हो। बुजुर्ग मर्द खड़े होके कह रहे थे, मेरे अल्लाह हमें यह दिन देखने से पहले उठा लिया होता कि चाहने वाले जिंदा रहे, हुसैन का ताज़िया दफन न होने पर। फिक्रा में सवाल जो है वो पूछने लगा हो, सिर्फ आपको जनाब इजाजत नहीं मिली। कितना रोए हैं, घुट घुट के रोए हैं बंदा, हिचकियां लेके रोए हैं हम। सन 61 हिजरी में करबला हुई थी, आज इस बरस ताज़िया दफन करने की इजाजत नहीं मिली। ताज़िया, ये लफ्ज याद रखिएगा, ताज़िया दफन करने की इजाजत नहीं मिली। लोग दामन उठा के कह रहे थे, मेरे अल्लाह मौत दे दे। सोचो वो सैयद सज्जाद जो बाप के लाशे को करबला से छोड़ तुम्हें ताज़िया दफन करने की इजाजत नहीं मिली, तुम इतना रोए हो। सैयद सज्जाद बाप के पिसे हुए लाशे। बस मुझे मसाइब मौला हसन अस्करी के पढ़ने हैं। और ये भी याद रखो कि मसाइब कोई पहाड़ नहीं होता जिसे दिल पे मारा जाए। ये सोच के रोना कि अब एक दिन और रह गया। आओ यहां पे तो इस सिलसिले की मेरी आखिरी मजलिस है ना, आओ मिलके बीबी सैयदा से माफी मांगे। बीबी जो रोने का हक था वो अदा ना हुआ। बीबी हमने मेहमान बुलाया था, हम हक अदा नहीं कर सके। बीबी एक अलग अंदाज से मसाइब पढ़ना चाहता हूं, अलग अंदाज से। चौथे इमाम की 11वें इमाम की मुसीबत एक अलग अंदाज से। मैं अपने नौजवानों से दस्ते अदब जोड़ रहा हूं। तारीख में 4 ताबूत मजलूमियत के साथ उठाए गए। तारीख में 4 ताबूत मजलूमियत के साथ उठाए गए। खुदा करे आप पहुंच जाए, मैं पहुंचा दूं। 4 ताबूत तारीख में मजलूमियत के साथ उठाए गए। मौला हुसैन आज मुझे कुव्वत दीजिएगा कि मैं ये फ़िक्रे पढ़ सकूं। जिस इमाम के सिलसिले से ये मजलिस नौजवानों मुनक़िद की है ना, उसके बारे में सोगनामे आले मोहम्मद में एक फ़िक्रा है कि जहां आपको कैद किया गया था ना, वहां कोई इंसान खड़ा नहीं हो सकता था। नहीं,
आप पहुंचे नहीं, आप पहुंचे नहीं। जहां पे इमाम को कैद किया गया था ना, 11वें इमाम को, वहां पे कोई इंसान खड़ा नहीं हो सकता था, ना लेट सकता था। 6 साल इमाम उस जगह कैद रहे जहां रुकू की हालत में अल्लाह, यही हक गिरिया है, यही हक गिरिया है। 6 बरस, किताब का नाम मैंने बताया, सोगनामे आले मोहम्मद में लिखा है कि इमाम खड़े नहीं हो सकते थे, ना ही लेट सकते थे। इमाम ने रुकू की हालत में उस गड्ढे में 6 बरस जिंदगी गुजारी। मैं पहुंचा नहीं सका, शायद अजादार बैठे हो, कैसे कैसे ज़हरा का चमन लुटा। 6 बरस न लेट सकते थे, न खड़े हो सकते थे। मौलाना इंसाफ से बताइए, अगर रुकू में 50 बार जिक्र रुकू पढ़ दिया जाए, कमर टूटने लगती है या नहीं? फिर खड़ा नहीं हुआ जाता। मैं जुमला कह रहा हूं, चौथे इमाम को याद रखना, फिर 11वें इमाम का जुमला सुनना। 11वें इमाम 28 बरस की उम्र में ऐसे ज़ईफ हो गए थे, कमर सीधी। बस 4 जनाजों का तज़किरा, सिमट गई बात। आओ आओ नौजवानों, मिल के मातम करते हैं इन जुमलों पे। 4 जनाजे हैं, मजलूमियत भरे जनाजे, 4 ताबूत, मजलूमियत भरे ताबूत। मैं सिर्फ नाम लूंगा। पहला ताबूत रसूल की बेटी हुसैन की अम्मा फातिमा का। ना सरो सीना प्यारा न किया कीजिए, जब गिरिया किया करे ना, उलमा से लेके अइम्मा तक ने यह बताया है कि या जानू पे हाथ मारो, या सीने पे हाथ मारो, या सर पे हाथ मार के कहो, हाय हुसैन मजलूम। हाय गरीब ज़हरा। फिक्रा में पढ़ने लगा हूं। पहला ताबूत हुसैन की अम्मा फातिमा का। कितने कांधा देने वाले? रात की तारीकी में उठाया गया। अली कंधे पे जनाजा रखे हुए आगे बढ़े। एक मर्तबा पलट के कहा, बेटा पीछे कौन आ रहा है? हसन ने पलट के देखा, कहा बाबा हमारी बहन ज़ैनब आ रही, हमारी बहन ज़ैनब आ रही है। एक मर्तबा का ताबूत रखो। अली ने अपनी बाह उतारी, ज़ैनब के सर पे डाला, मेरी बेटी का रजा। ज़ैनब घर जाइए, मैं कहूंगा अली फरियाद है फरियाद। रात की तारीकी में ज़ैनब को नहाने दिया, और लाखों का हुजूम, कोई पत्थर। अल्लाह अल्लाह। सुन लिया आपने? पहला ताबूत मजलूमियत का। रात की तारीकी में कांधा देने वाले बहुत कम। मैं इससे आगे नहीं पढ़ सकता, मजबूरी है मेरी। अब मैं ताबूत कह रहा हूं, समझना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा जनाजा है हुसैन की बेटी सकीना का। पढ़ के सब चले जाते हैं, कभी पूछना जिस भाई के हाथ में हथकड़ी हो, पैरों में बेड़ी हो, गले में दाग हो, जनाजा लेके बड़ा आवाजी 71 के सोगवार। अल्लाह 2 या 3 मिनट में और पढ़ूंगा। 72 के सोगवार मेरे हाथों से जनाजा ले ले।
एक मरतबा 2 जख्मी हाथ कब्र से निकले, लाओ सज्जाद मेरी बेटी को मेरे हवाले। 2 या 3 मिनट जनाब, बस सिमट गई बात। लाओ सज्जाद मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो। तीसरा जनाजा, सकीना का जनाजा तफसील से नहीं पढ़ सकता मैं, और एक और मुगालता दूर कर लीजिए, ये जो मिंबरों से पढ़ा जाता है ना कि गस्साला गुस्ल दे रही थी ना, मैं नहीं मान सकता इस बात को। अरे जिस सकीना की ज़ैनब जैसी पुपी मौजूद, ज़ैनब जैसी पुपी मौजूद हो। दूसरा जनाजा मैंने पढ़ दिया, सुनेंगे तीसरा जनाजा मेरे और आपके साथ में मौला मूसी कासिम का, जिसे 4 मजदूरों ने उठा के, नहीं आपने ये फिक्रा सुन कैसे लिया? अरे मैं शीयों के सामने पढ़ रहा हूं, 7वें मौला का जनाजा 4 मजदूरों ने उठाया, पुले बगदाद पे डाला। बदन में जंजीरें बंधी हुई थी, पुले बगदाद पे 4 मजदूरों ने लाके डाल दिया, चटाई खींच के ले आए। किसी ने पूछा कि कैदियों के बदन से जंजीरें काट दी जाती है, आपने ये जंजीर क्यों नहीं काटी? कहा अगर बदन में होती तो काट देता, जंजीरें हड्डियों में उतर गई। लो आजादारों, आखिरी फिक्रा सिमट गए मसाहब। चौथा जनाजा मेरे और आपके 11वें इमाम हसन अस्करी का है। मौला को जो जहर दिया गया ना, मौला का जुमला सुनिएगा, कहने लगे हामिद बिन इसहाक या हमीद बिन इसहाक, मुझे जो जहर दिया गया ना मेरा कलेजा भुन गया। मैंने पढ़ दिया मसाहब, मेरा कलेजा भुन गया है। और जब मौला ने अपने पैरों को समेटा ना और आपको के जिगर के टुकड़े कहे की सूरत में बाहर आए ना, एक जुमला कहा, काश मेरी भी कोई ज़ैनब जैसी बहन होती। काश मेरी भी कोई ज़ैनब जैसी बहन होती जो मेरे जिगर के टुकड़ों को संभाल। काश मेरी भी कोई ज़ैनब जैसी बहन होती। अल्लाह जाने किस तरीके से गुस्ल कफन दिया गया। बस आखिरी फिक्र, और इस फिक्रे पे गिरिया जरूर कीजिएगा। आखिरी फिक्र, आखिरी वक्त है, मेरे और आपके आखिरी इमाम आए, अपने बाबा के कदमों पे सर रख दिया। मैं कहूँगा मौला आपने सर रख दिया, किसी ने आपके बालों को पकड़ के तमाचा तो नहीं? मौला आपने सर रख दिया, आप बैठ करके रोए, किसी ने जुल्फों को पकड़ के तमाचा तो नहीं मारा? हाय हुसैन की यतीमा, हाय मौला बाकिर, अरे बादे करबला। आखिरी फिक्रा, अरे बादे करबला, जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा, औरतों ने आगे का सुगरा जाग, करबला वाले आ गए। आखिरी सुगरा की आंख नहीं खुली, अकबर की याद में बेचैन थी ना, निशाने कदम पे सर रखे हुए अकबर
कब आओगे भैया? फिर किसी ने आवाज दिया, सुगरा। जो मदीने से गए थे वो आ गए। सुगरा में हल्की सी हिस्सो हरकत हुई। आखिरी आवाज आई, सुगरा सब आए हैं तो अकबर भी आया होगा। अब सुगरा बेदार हुई। बस आखिरी जुमला, सहेलियों के साथ पर्दा करके सुगरा सरहद मदीना की तरफ चली। 1 मिनट बस और बसाए पढ़ूंगा। जब सरहद मदीना पे आई, सुगरा की सहेलियों ने कहा, बीबी रुक जाओ, रास्ते में कोई ज़ईफ घुटनों में सर दे के बैठा। आपने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया, मैंने वादा किया, ये आखिरी फिक्रा है। घुटनों में सर दे के कोई ज़ईफ बैठा है। आगे वो सहेलियां बढ़ी, कहने लगी, है ज़ईफ हट जाओ, हुसैन की बेटी आ रही है। नहीं समझेंगे आले मोहम्मद की मजलूमियत को। हुसैन की बेटी आ रही है। ज़ईफ ने सर उठाया, का पर्दा करके गुजर जाए, पर्दा करके गुजर जाए। सहेलियों ने कहा, आपको खबर नहीं है, अब्बास की भतीजी है। आखिरी फिक्रा, अब्बास की भतीजी है। एक मर्तबा सर उठा के कहा, सुगरा की सहेलियों में 2 बरस के बाद कहीं पे अपनी मर्जी से बैठा हूं, मुझे बैठे रहने दो। एक मर्तबा सुगरा भाई से पर्दा करके चली। ज़ईफ ने सर उठाया, सुगरा जिस सज्जाद से पर्दा करके जा रही हो वो अली अकबर नहीं आया। अरे अली अकबर का नाम आया। पलटी, ए भैया सज्जाद, ए भाई ये बाल सफेद, ए भाई ये हाथ जख्मी, ए भाई ये पैर जख्मी, ए मौला सज्जाद आइए। इमाम हसन अस्करी अल्लाह लानतुल्लाह मातुल्लाह।